पति ने कहा कि स्वामी जी घर में कोई छाता नहीं है, छाता ले आते। बोले ठीक है ले आएंगे। एक दिन सुबह निकले कि जा रहा हूँ छाता लाने, पत्नी ने समझा दिया देखो मोल भाव करके लाना, बड़े ठगी अभी बैठे हैं। हाँ सभी दुकानदारी जैसे नहीं तो बहुत सारे ठगिया होते हैं, देखो ठगा ना आना। बोले नहीं नहीं तुम चिंता ना करो, तुमने बढ़िया से पढ़ा लिखा दिया, हमको होशियार हो गए हैं। अच्छा जाओ। अब गए दुकान पे, ये भैया छाता चाहिए, हाँ ले लो स्वामी महाराज ले लो, जो कौन चाहिए बताओ सरकार। दुकानदार ने 3-4 छाते दे दिए, छाता ही नहीं पसंद है। बोले छाता कितने का? बोला सरकार वैसे तो ज्यादा का है, लेकिन अब सुबह का समय एकदम सुबह आगे बोलने के समय में चलो 40 रुपए में आपको दे दिया। बोले 40 रुपए इतना ज्यादा? बोले अरे महाराज कहा ज्यादा है, बरसात के समय हम इस समय 80 में बेचते, लेकिन अब आप सुबह आ गए 40 दे दो, जाओ मोल भाव ना करो, सुबह का समय है। नहीं 40 में नहीं लेंगे। तो बताओ कितना दोगे महाराज? बोला 20 में। अब तो एकदम चौंक गए भैया, दुकानदार महाराज जी तो बड़ा सीखा पढ़ा था, पट्टू वाला है, दादा सीधे राधा करा। अरे नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं, तब हम जा रहे हैं। अच्छा चलो महाराज सुबह आए, कहीं बोनी खोटी करोगे, चलो 20 में दिया। क्या कहे 20 में दिए? हाँ महाराज ले जाओ 20 में ना, आप तो हम 10 में लेंगे। उन्होंने सोच रखा था दुकानदार जितने में देगा ऊपर आधे में लेंगे, 40 में दे रहा तो 20 में लेंगे। 20 में तैयार हो गया, हम 10 में लेंगे। अब सोचे बेचारा परेशान रहे, अब क्या करें कैसे इनसे पिंड छुड़ावे। सुबह की का बात है, और सुबह ग्राहक अगर चला जाएगा तो समय खोटा हो जाएगा, पूरा दिन खराब होगा। और 10 रुपए में देने पे भैया 2 रुपया नुकसान जा रहा है, 12 रुपए तो खरीदे हम। चलो लेकिन चलो कोनो बात नहीं, जा भैया सुबह आया, भैया ले जा 10 में दिया। 10 में दिया? हाँ जा भैया जा, सुबह ले जा भैया, घाटा होगा लेकिन ले जा। तब तो हम 5 में लेंगे। 5 में लेंगे? मारे क्रोध के कहा ले जा फ्री में ले जा, फ्री में ले जा। फ्री में देगा? बोले हाँ। बोले हम तब 2 लेंगे। आज 2 दिया, तो भाव पर नहीं टिका तो एक छाता नहीं खरीद पाया आदमी है। अब बिना भाव पर टिके भगवान कैसे आपके हो जाएंगे? कि भाव बिना संसार में वस्तु मिले ना मोले, तो भाव बिना हरि क्यों मिले, तो भाव सहित हरि बोल। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान सब कुछ बनने को तैयार है, आप जो बनाना चाहो। आपका स्वामी भी बन जाएगा, आपका सेवक भी बन जाएगा, आपका शत्रु भी बन जाएगा, आपका मित्र भी बन जाएगा, आपसे डरने वाला भी बन जाएगा, आपको डराने वाला भी बन जाएगा। यशोदा मैया से डरते हैं कन्हैया, है ना? और कंसवा हमारे कन्हैया से डरता है। यशोदा मैया जिनसे संसार में कोई नहीं डरता, उनसे कन्हैया डरता है, जिससे सारा संसार डरता है। और कंस जिससे पूरा मथुरा डरता है, वो कंसवा कन्हैया से डरता है। ये भक्त का महत्व है, ये भक्त का महत्व। जिस कंस से सारा मथुरा वासी डरते हैं ना, वह कंस भी जिस कन्हैया से डरता है, उस कंस से डरने वाली यशोदा से वो कन्हैया डरता है, क्योंकि यशोदा भक्त है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो प्यारे यह बात याद रखना कि कुछ भी बन जाओ या कुछ भी न बन पाओ, कुछ भी बनने के साथ भी और कुछ न बनने के बाद भी भगवान का भक्त अवश्य बनने का प्रयास करना, क्योंकि संसार भगवान के वश में है और भगवान अपने भगतवा के वश में है, भगत के वश में है भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज मल्ल योद्धाओं ने युद्ध के लिए लतारा, दोनों भाई युद्ध करने लगे, एक करके सल तोसल मुष्टिक चाणूर सबको मारते गए। बड़े बड़े मर रहे, छठवर के तो भागने लगे। कंस ने देखा कि अरे बाप सब मर रहे, भी मार देगा, भागना चाहा। कन्हैया ने कहा कि भैया थोड़ा इधर संभालो, थोड़ा मामा से के लिए आए। लगाया एक छलांग और एक ही छलांग में कंस को पकड़ लिया, उसके बालों को खींचा है। अरे छोड़ दे, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है। अच्छा मामा, जब कोई बाल पकड़ के खींचता है तो पीड़ा होती है ना, यही याद दिलाने के लिए तो खींच रहा हूँ मामा, याद करो उस दिन मेरी माँ को कितनी पीड़ा भई होगी जब उस नवविवाहिता को तुमने बाल पकड़कर खींचा था और रक्त पटक दिया था, और उसी तरह से पटका है। कंस संभल कर युद्ध करने लगा, जितने अस्त्र शस्त्र थे सारे अस्त्र शस्त्र चला दिया।
कन्हैया ने सबको काट दिया। आज हार कर मल्ल युद्ध करने लगा, कुश्ती करने लगा है। और उस कुश्ती में भी ऐसा धोबिया पाट मारा है कि कंस को धड़ाम दीना भूमि पर पटका और चढ़ बैठे सीने पर और लगे मुक्के बरसाने। मेरे पहले भाई का हिस्सा, दूसरे भाई का हिस्सा, मैया को बंदी बनाने का, पिता को बंदी बनाने का, सब बदला। बलराम भैया पीछे से आए, पकड़ा है। अरे छोड़ दे भैया, छोड़ दे, मर गया। अच्छा भैया मर गया, मैं तो भूल गया। आज मेरे कन्हैया ने कंस को मारा है, सो रहेगा। अरे आगो आगो वसुदेव को लला, देवकी को लला, बोलिए वसुदेव के लला की जय जयकार होने लगा। क्योंकि सब जानते हैं कि कंस को जो मारेगा वो वसुदेव और देवकी का ही लला होगा, दूसरे किसी के हाथ से कंस मरने वाला नहीं। आज वसुदेव जी भाग कर आए हैं, पहचान गई कि मेरे वास्तविक पिता यही हैं। नंद जी आए, रोते हुए बिना लिया कि ले वसुदेव तेरा लला तुझे दिया। दोनों लला, एक को तुम्हें जानता था, दूसरे को नहीं जानता था, लेकिन प्यारे आज पता चले। ले जा अपनी अमानत। और दुख में डूबे हुए सारे गोपवानों के साथ में वापस आ गए। और मेरे कन्हैया कितने भक्त वत्सल हैं। आज मेरे कन्हैया इतने वर्षों बाद अपने वास्तविक माता पिता से पहचान गए, लेकिन पहले अपनी माँ देवकी से मिलने नहीं गए। पहले कहाँ गए? पहले गए उस काल कोठरी में, जहाँ उनका एक भक्त जो कंस के पिता उग्रसेन जी हैं, बेटे के द्वारा बंदी बनाए गए। उस काल कोठरी में ना जाने कितने दिनों से उनका वह भक्त पुकार रहा था। और माँ जानती थी, माँ भी पुकार रही थी उतने दिनों से ना। माँ ने स्वयं अपने हाथों से भिजवाया था ना। लेकिन देखो भक्त के महत्व को भगवान के सामने पहले अपनी माँ से मिलने नहीं गए, पहले उस भक्त के पास गए जो पुकार रहा है। अगर भगवान उनके पास गए, आपके पास भी आएंगे, हाँ आपको तरस दिखाएंगे, लेकिन भाव वह जगाना पड़ेगा और दिन रात गाना पड़ेगा कि मिली जाओ श्याम, तरस रही अखियाँ, मिल जाओ श्याम, तरस रही अखियाँ, मिल जाओ श्याम। तुम्हारे दरस बिना बरस रही मिल जाओ श्याम, तरस रही मिल जाओ श्याम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज माँ के पास नहीं गए, सबसे पहले जेल खाने में गए, उग्रसेन जी को मुक्त कराया, दाढ़ी बाल बढ़िया से बनवाया, सुंदर स्नान कराया, सुंदर वस्त्रों से सजाया, लेकर पहुंचे हैं राजगद्दी पर। कहते बैठो नाना श्री। उग्रसेन जी तो रोने लगे, कहते प्यारे बड़ा उपकार किया, दर्शन दिया, हमें मुक्त करा दिया, लेकिन प्यारे नियम है कि राज्य के राजा पर जो विजय प्राप्त करता है वही राजा बनता है। इस राज्य का राजा था कंस, उसे आपने मारा, इसलिए आप राजा हो, क्यों उल्टा कर रहे हो? कंस मुस्कुराए, ढांढस बंधाया, कहते नाना सिंह अरे कंस का राज्याभिषेक आपने कब किया? बोले मैंने तो नहीं किया, लेकिन वो तो आके बैठ गया था ना। बोले तो महाराज वो राज्य का अपहरण करता था, ना कि राजा था। आज मैंने एक अपहरणकर्ता के चंगुल से राज्य को छुड़ाया है, ना कि राज्य के राजा को मार के राज्य को जीता है।
जब आप जेल खाने में थे तब भी आप राजा थे, तो आज आप ही राजा हो। हाँ, मंत्रणा के लिए मैं उपलब्ध रहूंगा, लेकिन अभी माँ के पास जाऊंगा। आज गए हैं, माता देवकी ने स्वागत किया, खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन खिलाया। रात में विचार किया कि भैया बेटा बड़ा हो गया है, पढ़ाई की उम्र हो गई है, तो अब ज्यादा दिन पास में ना रखो, नहीं तो ज्यादा दिन रख लेंगे ना तो मोह उत्पन्न हो जाएगा। तो फिर से जब इसे गुरुकुल भेजेंगे तो उतना ही कष्ट होगा। हाँ हाँ, तो कहाँ से हो कि बताए तो हिसाब से हम कथा अपन बढ़ाई घटाई। हाँ, वहाँ से घूम गई ना। हाँ हाँ ठीक, हाँ तो हाँ हाँ लेके जाओ, लगभग आओ तक 1 घंटा तो लगी गई। हाँ ठीक, बोलिए।